नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपकी ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो मैं इंग्लिश में भी रीडिंग्स करती हूँ। आप मेरे इंग्लिश चैनल पे भी जा सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज मैं कर रही हूँ रीडिंग इस इंटेंशन के साथ कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी गाइडेंस की तो ये मैसेज आपके सामने आएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे जब भी देखें, चाहे आप इसे 10 दिन के बाद देखें, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, सो इट डज़न्ट मैटर, ये मैसेज आप पे अप्लाई करेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते वक्त ही मुझे एक बैट का विज़न आया और बैट यूजुअली जो होते हैं वो रीबर्थ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे कोई एक मिरर के सामने खड़ा है कोई पर्सन और मिरर में जो उसको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो इमेज उसको दिख रही है वो इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन धीरे जिस 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 तरीके की फीलिंग मुझे चैनल हो रही है ना, इट्स लाइक कोई पर्सन जैसे पहले इस इमेज से भाग रहा था, क्योंकि वो इमेज जो है ना, वो जो मिरर में उसको रिफ्लेक्शन दिख रही है वो इतनी सुंदर नहीं है। तो बाहरी तौर पे उसकी जो अगलीनेस है, बाहरी तौर पे जो वो एक अगली पिक्चर है, उससे बहुत देर तक कोई भागते रहा। लेकिन एक टाइम आ गया कि जब आप उसी के सामने खड़े होके उसको निहार रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इमेज मुझे दिख रही है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे का मीनिंग क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई यहाँ पे एक्सेप्टेंस में आ रहा है। कोई जैसे समझ रहा है कि अगर मेरे अंदर मुझे किसी तरीके की कोई फीलिंग है, मेरी कोई हैबिट है, मेरा कोई मेरे नेचर का अगर कोई पार्ट है तो मैं उससे भागूं क्यों? मैं उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता हूँ, या मैं उस चीज़ को अपना कैसे सकता हूँ, एक्सेप्टेंस कैसे ला सकता हूँ। ये एनर्जी मुझे वैसी लग रही है, बट लेट्स सी जैसे जैसे हम कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू। ओके। ये कार्ड फ्लिप हो गया। वाओ। हायरोफांट, ये कार्ड फ्लिप हो गया और बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ये काउंटर पार्ट एनर्जीज है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। इसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि um, जब आप देखिए, हमारे नेचर में ना कुछ कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर भी किसी तरीके की कोई टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, या फिर किसी तरीके की अग्रेसिवनेस हो सकती है, इम्पल्सिवनेस, उतावलापन, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं साबित हो सकता कई बार। बट जब मैं इन दोनों कार्ड्स को देख रही हूँ ना, देयर इज़ अ बैलेंस। आपका फेमिनिन, मैस्कुलिन, ये एक बैलेंस की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। बिकॉज देखिए, मैं इसको इस तरीके से समझ रही हूँ कि फेमिनिन यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट कर रहा है, जो आप सबकॉन्शियसली सोचते हो। देखिए, से फॉर एग्जांपल आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हो चुके हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट उसके साथ साथ हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आते हों किसी भी तरीके के लस्ट से रिलेटेड,
ओवर स्पेंडिंग, ओवर कंजम्पशन से रिलेटेड। तो इनिशियली आपको ऐसा लगता होगा कि जब मैं स्पिरिचुअली एक्टिव हूँ, जब मैं स्पिरिचुअली कुछ करना चाह रहा हूँ, मुझे ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं? तो जैसे यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट है, आप पहले उनसे भाग रहे थे, ओके, लेकिन अब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम ह्यूमन, ये होना नेचुरल है, मुझे ऐसे थॉट्स आएंगे, मुझे ऐसे ख्याल आएंगे, मुझे अट्रैक्शन भी होगी, लेकिन यही तो सीखना है मुझे कि मैं वापस अपना फोकस अपने जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा धर्म पालन है, जो मेरा जो भी आपका काम है, उस पे वापस कैसे लाऊं। डिस्ट्रैक्शंस तो होंगे, आप उसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर ये पृथ्वी पे आपने जन्म लिया है, सफरिंग होगी, नेगेटिविटी होगी, आप उसको यहाँ से विलुप्त, यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते आप। वी आर बॉर्न हियर टू सफ़र, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, ये फैक्ट है। और इसी से ऊपर उठ के जो पर्सन, जो सोल इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए, डिटैच हो जाए, वो फिर मुक्ति के राह पे आ जाती है, राइट? उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सो यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये एक्सेप्टेंस की लग रही है मुझे, बैलेंस है। आपका सबकॉन्शियस, आपका जो माइंड है और आपके जो फिजिकल एक्शंस है, अब धीरे 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 अलाइन हो रहे हैं, ट्यून में आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। आई लाइक इट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये है आपका, जैसे मैंने जब ये दो कार्ड्स देखे ना साथ में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट, इट्स लाइक अब आपका घर लौटने का समय हो चुका है। जैसे जैसे आप घर से निकले हों। मुझे ना वो कहानी याद आ रही है, द अल्केमिस्ट। आई डोंट नो आपने ये बुक पढ़ी होगी या नहीं, आई एम श्योर कुछ लोगों ने यहाँ पे ज़रूर पढ़ी होगी, बहुत फेमस बुक है। मैंने ये बुक काफ़ी साल पहले पढ़ी थी, बट इस बुक का जो एप्लीकेशन है, इस बुक का जो बोलते हैं ना कि एक जहन में बैठ जाना, तो लाइफ के ऐसे कई मोड़ पे, कई ऐसे पॉइंट्स पे मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि वो बुक मेरी लाइफ पे कहाँ अप्लाई हो रही है, कैसे वो जर्नी कहीं ना कहीं मैं भी जी रही हूँ। तो व्हेन आई एम लुकिंग एट दीज टू कार्ड्स, तो एल्केमिस्ट का जो लास्ट का जो बुक का पार्ट है, जब वो वापस उस जगह पे आ जाता है जहाँ से उसने जर्नी शुरू की थी, ये मुझे वैसी फीलिंग दे रहा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स। यू आर कमिंग बैक होम आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। अब ये कमिंग बैक होम लिटरली नहीं होगा बहुत लोगों के लिए। इसका मतलब ये होता है कि स्वयं को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना, खुद की समझ आ जाना कि आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ में एग्जैक्टली, खुद को पा लेना। जैसे वो फीलिंग होती है ना कि खुद को पा लिया तुमने। जब तुमने खुद को पा लिया, तुम्हारे लिए और कुछ शेष नहीं रह जाएगा दुनिया में। तुम्हें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब स्वयं की प्राप्ति आपको हो गई, एक तरीके से आपने डिविनिटी को प्राप्त कर लिया। तो ये जब मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, एक लॉन्ग जर्नी के बाद, जैसे आपने कितने लेसन्स लिए, कितने एक्सपीरियंसेस हुए आपको, आपने हर तरीके के एक्सपीरियंस ले लिए, अप डाउन, बुरा भी देख लिया, लोगों के बदलते नेचर भी आपने देख लिए, ह्यूमन नेचर बहुत देख लिया आपने बहुत तरीके से, हर तरह का पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ देख लिया आपने। तो इट्स लाइक यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ। मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, ये काफ़ी समय पहले की बात है। ही इज़ अ जिम एडिक्ट। जिम इज़ लाइक हिज लाइफ। वो जिम के बिना रह नहीं सकता वो पर्सन। तो उसका हमेशा एक स्टेटस होता है उसके प्रोफाइल पे कि आई फॉलोड माई हार्ट एंड इट लेड मी टू द जिम, ऐसे करके उसका एक स्टेटस, वो दैट्स हिज ऑल टाइम स्टेटस। तो मुझे पता नहीं क्यों वो दिमाग में फ्लैश हुआ उसका वो प्रोफाइल पिक्चर और स्टेटस। इट्स लाइक आपको समझ आ गया कि आप चाहते क्या हैं, और इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा सक्सेस आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, टू बी ऑनेस्ट।
चलिए देखते हैं आगे। दिस इज ट्राइंग टू जंप आउट। ये कार्ड भी, ओह वाओ, आई लव दिस। पेज ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ कप्स, ये दो कार्ड साथ में आए हैं। ये इंडिकेट करता है कि जहाँ आपकी, कहते हैं ना सोल फैमिली, बहुत लोगों के लिए ये फीलिंग एक प्लेस से रिलेटेड हो सकती है, बहुत लोगों के लिए ये फीलिंग काम से रिलेटेड हो सकती है, बहुत लोगों के लिए ये फीलिंग आसपास के लोगों से रिलेटेड हो सकती है। जैसे फाइनली आप ऐसी जगह पे सेटल हो रहे हो जहाँ पे आपको वो होम फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि यही तो वो जगह थी जिसकी तलाश में मैं थी, या जिसकी तलाश में मैं कब से ढूंढ रहा था, कब से एक वो पीस चाहिए था मुझे। किसी के लिए ये पर्सन के रूप में हो सकता है, आपको ऐसा पर्सन मिल जाए अपनी लाइफ में। किसी के लिए ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के लिए ये, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स कनेक्शंस का कार्ड भी होता है, और ये इंडिकेट करता है कि मुझे पता नहीं क्यों 2023 मेरे दिमाग में वो ईयर फ्लैश हुआ। 2023 आपके लिए मायने रख सकता है, हो सकता है अपने लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन लिया हो, आपने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज किया हो अपनी लाइफ में, या कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट आपने जैसे छोड़ दिया हो अपनी लाइफ में, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, या आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन हो सकता है। जुलाई 2023, नवंबर, okay, let's go on this. Wow, star card है at the end of the sorry, at the bottom of the deck, the star. मुझे वो सॉन्ग सुनाई दे रहा है, like wait, like a star, let me see. ये सॉन्ग है शी इज़ लाइक अ स्टार, ताओ क्रूज। अगर आप सुनना चाहें तो मे बी ये कॉन्फर्मेशन साइन है किसी के लिए। अगर ये सॉन्ग रैंडमली आप रैंडमली कहीं आप पॉपअप हो जाता है ये सॉन्ग, तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन होगा। व्हाट? ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ, ये लिटरली फ्लिप होके गिरा फोर्स के साथ। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, आई एम नॉट श्योर ये फोकस कर रहा है या नहीं, या इट इज़ फोकसिंग, यहाँ पे एक बैट है इस कार्ड के ऊपर, और मैंने आपकी रीडिंग बैट से शुरू की थी अगर आपको ध्यान हो तो। वाओ, दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन साइन। व्हाट? 6 ऑफ wands. दिस इज इंटरेस्टिंग। वाई द डेविल? इस पे क्लैरिटी लेते हैं। वाई? दैट इज गुड। 8 ऑफ swords। डेविल को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ swords। इट्स लाइक मुझे स्कॉर्पियो साइन चैनल हो रहा है। स्कॉर्पियो मून का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में हो सकता है। स्कॉर्पियो एंड मून बर्थ चार्ट कॉम्बिनेशन। ओके, और जुपिटर सैजिटेरियस, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स और डेविल ये कॉम्बिनेशन है। 8 ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है आपकी खुद पे खुद पे डाउट होना, सेल्फ डाउट, खुद को ट्रस्ट नहीं करना, खुद को कम समझना, खुद को कमज़ोर समझना, वीक समझना, ये डेविल के साथ आया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ये अंदर की नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना खुद को लेके,
कि मुझसे तो नहीं होगा, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे बस की नहीं है। ये जिस भी इन्फ्लुएंस के वजह से आपकी ये थिंकिंग बन चुकी थी, ये आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका था, ये उसके ऊपर जीत हासिल करना है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमने 6 ऑफ वॉन्ड्स भी देखा। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड होता है, जीत हासिल करना। जब आप वो जंग जीत के, अगर आप राइडर वे टैरो में देखेंगे, जो ओरिजिनल राइडर वे होता है टैरो, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें एक पर्सन हॉर्स पे बैठ के वापस आ रहा है और उसके आसपास लोग हैं, विच इंडिकेट्स कि उसने जंग जीत ली है, अब वो वापस आया है और लोग उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो ये नेगेटिव सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ था कि मैं नहीं कर सकता, आई डोंट हैव द पोटेंशियल, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरी लाइफ तो ऐसे निकलने वाली है, मैं कर नहीं सकती, स्टक फील करना, कमज़ोर, विक्टिम, किसी चीज़ का विक्टिम फील करना, किसी सिचुएशन का विक्टिम फील करना। हो सकता है आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हो जहाँ पे आपको लगता हो कि मेरी फैमिली तो मुझे कभी सपोर्ट नहीं करती, मैं तो कभी कर नहीं पाऊँगा, फैमिली का सपोर्ट तो है ही नहीं, कैसे होगा। बट उस प्रोसेस, उस नेगेटिव थॉट से आप बाहर आ रहे हो। या यूनिवर्स, एंड ऑफ अ साइकिल, एंड ऑफ अ लॉन्ग साइकिल। मुझे लग रहा है किसी के लिए ये 16 ईयर्स, 15-16 ईयर्स लंबी साइकिल हो सकती है। जैसे 15-16 साल से आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं। ओके मुझे अपने विजन में ड्रैगन फ्लाइज एंड फायर फ्लाइज दिख रही हैं। तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन होगा। अगर अगले कुछ दिनों में, 2 से 3 दिनों में आपको ये ड्रैगन फ्लाइज या फायर फ्लाइज की पिक्चर या वीडियोज़ ऑफ्टन दिखती हैं, टेक इट एज अ कॉन्फर्मेशन साइन, ये मैसेज आप पे अप्लाई करता है। मुझे विजन में ना कोई केक बनाता हुआ दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर आप कुकिंग क्लासेस ले रहे हो, पता नहीं, या बेकिंग सीख रहे हो आप। ये कॉन्फर्मेशन साइन है अगेन। ये कार्ड फ्लिप हुआ, गिर गया डेक से, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे समय का पहिया चल के वो आपका जैसे डेस्टिनी चेंज होना, ये जैसे टाइम आपको फेवर कर रहा है अब। वाओ, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सीइंग समवन, कोई नाइफ को जैसे अनबॉक्स कर रहा है, नाइफ, चाकू को। आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम सेइंग दैट। ये कॉन्फर्मेशन साइन हो सकता है अगर आपने रिसेंटली एक नाइफ परचेज किया है तो। आई सॉ समवन अनबॉक्सिंग अ नाइफ। हम लास्ट क्लोजिंग नोट पे एक मैसेज लेते हैं। oops yep, इंटरेस्टिंग। आपके लिए है स्ट्रेंथ, बहुत पेशेंस, बहुत ही आपको पेशेंस रखना पड़ा। इट्स लाइक आपके पास ऑप्शन नहीं था। यू वर फीलिंग सो हेल्पलेस कि यू कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। वाओ। सो इसी नोट पे मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। दोबारा मिलूंगी आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।